एक को कहेंगे नेचुरल मैग्नेट, दूसरे को कहेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कई तरीके का होगा। इसमें एक को कहते हैं छड़ चुंबक। क्या कहेंगे? ये सब लिखाएंगे नहीं, इसमें जरूरत नहीं है। छड़ चुंबक को कहेंगे, दूसरे को कहेंगे नाल चुंबक, ठीक है। तीसरे को कहते हैं हम लोग सुई चुंबक, ठीक है ना। छड़ चुंबक इस तरीके का होगा और नाल चुंबक इस तरीके का होगा, घोड़े के नाल की तरह। हाँ, मैग्नेट। और सुई चुंबक इस तरीके का होगा, इस तरीके का। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पास चुंबक। क्या कहते हैं? कॉम्पास चुंबक। चलो, चुंबक पे कितने पोल हो जाएंगे? आ जाओ, सब आ जाओ। चुंबक में कितने पोल होंगे? तो 2 पोल होगा। एक सही हम भी नहीं जानते, पढ़ाई छड़ा लिखते। चलो, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में एक छड़ चुंबक होगा, एक नाल चुंबक होगा और दूसरा क्या होगा? सुई चुंबक होगा। छड़ चुंबक जो इस छड़ की तरह दिखेगा क्या कहलाएगा? छड़ चुंबक कहलाएगा। घोड़े की नाल की तरह दिखने वाले चुंबक को क्या कहेंगे? नाल चुंबक कहेंगे। और सुई की तरह दिखने वाले चुंबक को क्या कहेंगे? सुई चुंबक कहते हैं। इस तरीके का ही रहता है। सुई चुंबक कहा जाता है। 2 तरीके के मैग्नेट होंगे। कोई भी चुंबक में कितने ध्रुव होंगे? 2 ध्रुव होगा। एक नॉर्थ ध्रुव को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? और क्या पढ़ेंगे? तो ध्रुव 2 तरीके का होगा, एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होगा? साउथ पोल। नॉर्थ को एन से दिखाएंगे और साउथ को किससे दिखाएंगे? ए से दिखाएंगे। किसी भी चुंबक में एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा क्या होगा? साउथ पोल होगा। बताओ, चुंबक के ध्रुव अगर चुंबक को तोड़ देते हैं, मान लेते हैं ये छड़ चुंबक है और ये छड़ चुंबक को हम बीच से तोड़ देते हैं। एक तरफ नॉर्थ पोल था, एक तरफ साउथ पोल था, तो क्या होगा? नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे ही छड़ चुंबक टूट जाएगा तो खुद ब खुद नया पोल जनरेट हो जाएगा। जैसे ये नॉर्थ था तो यहाँ साउथ हो जाएगा, और इस वाले में यहाँ पर साउथ था तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। यानी चुंबक के ध्रुव को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, कभी बिछड़ नहीं सकता, ठीक है। चुंबक के ध्रुव को कभी अलग अलग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई ऐसा भी चुंबक लो, 2 चुंबक को क्या कर सकते हैं? अलग अलग। 2 चुंबक के किसी भी चुंबक के ध्रुव को हम अलग अलग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब बताओ, समान ध्रुव और असमान ध्रुव के बीच में क्या होगा? 2 ध्रुव जब समान ध्रुव एक साथ आएंगे तो क्या कहलाएगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? विकर्षण। रिपल्सन इंग्लिश में कहते हैं रिपल्सन और हिंदी में कहते हैं विकर्षण। प्रतिकर्षण भी वही होता है, रिपल्सन। विकर्षण। और आकर्षण किसको कहेंगे? अट्रैक्शन। समझ में आया? तो चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में आकर्षण होगा कब? जब दोनों ध्रुव अलग अलग होंगे या समान होगा? अलग अलग होगा। यानी समान ध्रुवों के बीच विकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। समझ में आ रहा है जी? चुंबक के ध्रुव को अलग अलग नहीं कर सकते। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा यानी विकर्षण होगा। चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा, ठीक है। चुंबक 2 तरीके के होंगे, नेचुरल प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। चलो, तो इतना लिख लो। चुंबक लिख करके डैश दो। कार्बनिक कंपाउंड खत्म हो गया। क्या पूछेंगे? जब बोले तो पढ़ कर आना। हाँ, पूछेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट कराना है। ये लिखना है। ये आप लिखाएंगे खबर में लिखवा देंगे। देखो, अब समझो, आ जाओ। चुंबक का डिफिनेशन किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ जिसमें आकर्षण तथा विकर्षण का गुण विद्यमान होता है या मौजूद होता है, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। सीखना है ना, चुंबक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसके समान, सुनो, वैसा पदार्थ जिसमें आकर्षण तथा विकर्षण का गुण विद्यमान होता है, तो वैसे पदार्थ को चुंबक कहते हैं। चलो, चुंबक को टेस्ला द्वारा किया गया। वैसा पदार्थ
विकर्षण का गुण विद्यमान होता है तो उसे चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। इसे ही मिटा देते हैं, ठीक है ना? नहीं लिखे हैं, इतना ये लिख लो। उसके बाद लिख लो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक होगा। कृत्रिम चुंबक को आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक को नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। छड़ चुंबक, नाल चुंबक, सुई चुंबक। छड़ चुंबक ऐसा होगा, नाल चुंबक घोड़े की नाल। छड़ की तरह दिखने वाले चुंबक को छड़ चुंबक कहते हैं, नाल की तरह दिखने वाले चुंबक को नाल चुंबक कहेंगे, और सुई की तरह दिखने वाले चुंबक को क्या कहेंगे? सुई चुंबक कहते हैं। चुंबक, कृत्रिम चुंबक के गुण को नष्ट भी किया जा सकता है। चलो सुनो, आर्टिफिशियल मैग्नेट के गुण को हम क्या कर सकते हैं? खत्म भी कर सकते हैं और फिर से ला भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। बचपन में कितने लोगों ने चुंबक से खेला है? दोनों सेम। हाँ, उसको खेलते थे। हाँ, सेम 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 पोल को साथ में रखे। हाँ, यही होता है रिपल्सन। दूर रहो, करीब आने की जरूरत नहीं है। चुंबक कैसे बनता है बताइए। हाँ बताएंगे, चुंबक कैसे बनता है इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन चुंबक एक इसमें टॉपिक है जिसको कहते हैं परिनालिका, सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में पढ़ाएंगे तो बताएंगे चुंबक कैसे बनता है। हाँ, चुंबक के साथ किसी धातु को रख दो, बहुत दिनों तक तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, तो फिर कुछ दिन के बाद खत्म भी हो जाएगा। हैं? हिंदी से निकाल लिया गया है ये मैग्नेट। एक हम लोग में एक वो वाला मैग्नेट आया करता था, वैसे कर से सटाते थे तो आवाज होता था ना, चिड़चिड़ा तरह का सिलेंड्रिकल चुंबक। बड़ा मिला तो ये लिख लिए ना, एक एक करके पॉइंट लिखो। ये लिखने के बाद देखो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, तो बताइए ना, एक ध्रुव लिख लो, नॉर्थ साउथ, ये सब लिखवाना पड़ेगा। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ साउथ। नॉर्थ को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव ऐसे ही होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक नहीं पूछेगा, काफी अच्छे टॉपिक है। चुंबक विद्युत धारा को कैसे प्रभावित करता है? विद्युत धारा चुंबक को कैसे प्रभावित करता है, इसका वर्णन करें सर। चुंबक के प्रकार है ये, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो प्राकृतिक से हमें मौजूद होने वाले चुंबक को प्राकृतिक से मिलने वाले चुंबक को क्या कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। और मानव द्वारा निर्मित चुंबक को क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कृत्रिम चुंबक कहेंगे, मानव द्वारा बनाए गए चुंबक। समान ध्रुवों के बीच में विकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है। इतना लिख लो, हो गया। सही बात है। लिख लिया तो कॉपी का मांगे। ठीक है, सही बोलेगा तो विद्युत धारा चुंबक को प्रभाव डालती है, इसका वर्णन करें, हेडलाइन। ठीक है सर, ये होने के बाद देखते कैसे विद्युत धारा चुंबक को प्रभावित करता है। ये जितना भी आर्टिफिशियल आ जाओ। सर, वो जितना भी आर्टिफिशियल है यार, यहाँ पे कट बैठ रही है, पीछे बैठ। काम करते हो यहाँ पे आ जाओ। मैं अपने घर के आते हैं, बोलो। सर ऊपर क्या लिखा है? ये
आर्टिफिशियल। नहीं उसके पीछे ये छड़ चुंबक, छड़ ये क्या है? चुंबक के प्रकार है। छड़ नहीं जानती है? जानते हैं ये कृत्रिम चुंबक के प्रकार है। हो गया ना? लिखो, विद्युत धारा चुंबक को प्रभावित करती है, इसका वर्णन करें। हेडलाइन लिखो। आर्टिफिशियल में कोई इसका प्रकार नहीं है। आर्टिफिशियल का प्रकार है ना छड़ चुंबक हाँ, में, यही और वो उसका इसका प्राकृतिक का पता नहीं। क्या लिखा? चुंबक के पीछे कहानी है कि एक गड़ेरी चलाने वाला, बकरी चलाने वाला जब शहर में क्या कर रहा था, शहर में मतलब पहाड़ इलाके में क्या कर रहा था, बकरियां चरा रहा था। तो हमेशा बकरी चरवाहा क्या करता है, अपने साथ लाठी रखता है तो बड़े जानवरों का अगर हमला हो तो क्या करें, उससे रोक सके। तो उसके लाठी में नीचे में क्या था ना, लोहे का ये लगा था, लोहे का चादर लपेटा हुआ था। किस लिए लपेटा हुआ था? ताकि लकड़ी जो खराब ना हो। आदमी जब हमेशा लकड़ी को इस्तेमाल करेगा डंडे को, तो चूर ना हो जाए, कहीं पर क्या हो जाए, उसका मुंह खराब ना हो। और या फिर मारने के लिए भी भाला वगैरह आता है ना, भाला वगैरह उस तरीके का, तो वो लेकर के चला करता था। तो अचानक से चलते चलते एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंचता है जहां पर उसका वो डंडा बार बार सड़ जाता है। तो आगे उठाता है, रखता है, फिर सड़ जाता है, फिर उठाता है, रखता है, फिर सड़ जाता है। तो इस तरीके से क्या चीज? मैग्नेट पहाड़ में तो इस तरीके से चुंबक क्या हो गई, खोज हो गई। चुंबक को टेस्ला द्वारा क्या किया जाता है? चुंबक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? टेस्ला। लिख लिया, चुंबक का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला ये एक साइंटिस्ट का नाम है ना सर? बताते हैं। चुंबक का SI मात्रक वो पता है क्या हुआ? चुंबक का ऐसा बताइए क्या नाम है? आपने पढ़े थे ना सर के लास्ट टेस्ला। देखो अभी चलो, ये टेस्ला चुंबक कैसा मात्रक क्या होगा? टेस्ला। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये चुंबक कैसा ही मात्रक, निम्न में कौन सा चुंबक कैसा ही मात्रक है? टेस्ला होगा। देखो टेस्ला के बारे में थोड़ा बहुत अगर जो टीवी वगैरह देखता है तो उसे सुनने के लिए मिला होगा। एलन मस्क को कितने लोग जानते हैं? क्यों? ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क जो है 44 बिलियन में ट्विटर खरीदा है, ठीक है। उसी की कंपनी है टेस्ला। टेस्ला स्पेस सेंटर में काम कर रहा है, अंतरिक्ष में सरकार। देखो अगले आने वाले टाइम में जो टूरिस्ट होगा ना, टूर करने वाले लोग होंगे, वो जमीन पर बड़े बिल्डिंग और इमारतों और बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स को नहीं घूमेंगे, वो स्पेस घूमेंगे जाकर। चलो हनीमून वही मनाते हैं। टेस्ला जो है ना, एलन मस्क इसी में काम कर रहा है। एक चीज का नाम सुनने के लिए मिला होगा, हाइपरलूप। क्या सर? हाइपरलूप। बुलेट ट्रेन सुने? बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन का नाम सुना? उससे बहुत ज्यादा तेजी से ये चलने वाला है हाइपरलूप। बहुत ज्यादा दूरी बहुत कम टाइम में क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ये छोटा ही सा इस तरीके का होगा ये हाइपरलूप। और ये तो एलन मस्क क्या कर रहा है, इसमें काम कर रहा है, इस पर काम कर रहा है। लगभग ये हो चुका है कंप्लीट। टेस्ला TESLA कंपनी है वैज्ञानिक। टेस्ला कंपनी है, कार बनाती है। एलन मस्क हो गया सर? हेडलाइन लिखो। हेडलाइन लिखो, विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है। हेडलाइन लिखो, क्या डाले? हेडलाइन विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है। वही तो बता रहे हैं, इसका वर्णन करें। हेडलाइन लिखो, इसका चलो हल्ला नहीं करो। झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं, झूठ। रिपीट मत करो भाई। अरे तुम
चलो अगला नहीं, विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है, वही तो बता रहे हैं। इसमें हम क्या बात है भाई? पर कहाँ कैसे आया? बड़ा खराब पर प्रभाव डालती है। आधा लिखते कभी कभी दो ही एक शब्द को दो बार लिख देते हैं, इंग्लिश में भी यही है। इंग्लिश में भी हो जाता है। विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है, इसका वर्णन करें, इसका वर्णन करें। देखो विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक छड़ चुंबक एक छड़ देते हैं, इसको लिखना भी पड़ेगा। यहाँ कहाँ पर डायग्राम बना, यहाँ पर बनाया जाए, ठीक है। इसके लिए एक छड़ लेते हैं, ठीक है, टाटा कंपनी में है सर। हैं? टाटा कंपनी का होगा 10 mm पर छड़ा है, ठीक है ना। यस सर, समझ घलाई घलाई छड़ लाई जड़ा है। तो इस छड़ के समीप में एक छड़ चुंबक सुई चुंबक को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। स्टैंड के सहारे से क्या कर लेते हैं, लगा देते हैं। छड़ के एक छोर को तार के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, बैटरी के या सेल के यानी पॉजिटिव टर्मिनल से धनात्मक ध्रुव से जोड़ देते हैं, और दूसरे छड़ को क्या कर लेते हैं, बोर्ड पे लगे कुंजी से जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्विच, स्विच को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं कुंजी, और इसको कहते हैं बैटरी, बैटरी को सेल कहो, और इसको विद्युत धारा हैं? वो बताएगा कि नॉट सॉरी वो क्या बनाया सर? बताते हैं। समझो, विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है, इसे स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या कर लेते हैं, लकड़ी का अल्लाह नहीं करो, पूछेंगे अभी। विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है, इसे दिखाने के लिए सर्वप्रथम लकड़ी का 2 गुटके ले लेते हैं, इसके बीचों बीच से लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका जो बोलते हैं, लकड़ी का, देखो लकड़ी का गुटका ले लेते हैं, इसके बीचों बीच से एक छड़ चुंबक को क्या कर देते हैं, प्रवाहित करा देते हैं। छड़ के एक छोर को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल यानी धनात्मक ध्रुव से तथा दूसरे छोर को कुंजी से जोड़ देते हैं। छड़ के समीप एक सुई चुंबक को छड़ के समीप क्या कर लेते हैं, सुई चुंबक को, छड़ के समीप एक सुई चुंबक को लगा देते हैं। जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं यानी स्विच को हम ऑन कर देते हैं, तो विद्युत धारा का प्रभाव धनात्मक ध्रुव से ऋणात्मक ध्रुव की तरफ होने लगता है। जैसे ही धारा का प्रभाव इस छड़ चुंबक को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर रखे जो सुई चुंबक है ये अपनी दिशा से विचलित होने लगती है। तो इससे ये पता चलता है कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है, बिछड़ जाती है सर। हाँ बिछड़ जाती है, ठीक है ना। कोई बीच में आ जाएगा तो डिस्टर्ब होगा ना, चलो हो गया। बीचों बीच से क्या कर लिया गया, प्रभाव करा दिया गया, यानी बीच में होल कर दिया गया, सुराख जिसको कहते हैं। और उससे क्या फर्क क्या पड़ेगा कि छड़ चुंबक एक स्टिक तरीके से रखा रहेगा, अटैच रहेगा बढ़िया से ना दिखाने के लिए। एक बड़ा आपको बताइए, देखो टॉपिक है विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है, इसका वर्णन करें। विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है, इसका वर्णन करने के लिए सर्वप्रथम लकड़ी का 2 गुटका लेते हैं, क्योंकि लकड़ी विद्युत का कुछ अलग होता है, तो इसके कारण कुछ इफेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर ये लोहा ले लेंगे, यहाँ पर मैग्नेट है तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है, इसे दिखाने के लिए सर्वप्रथम लकड़ी का 2 गुटका ले लेते हैं, जिसके बीचों बीच से एक छड़ चुंबक को प्रवाह करा देते हैं। छड़ चुंबक के एक छोर को सेल के धनात्मक ध्रुव से तथा दूसरे छोर को कुंजी से जोड़ लेते हैं। इसके बाद छड़ के समीप एक हम सुई चुंबक को रख देते हैं। जैसे ही कुंजी में प्लग करते हैं तो सेल से विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि
सुई चुंबक अपने दिशा से विचलित होने लगती है। इससे ये पता चलता है कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है। समझ में आया? Yes, sir. पहले विद्युत धारा नहीं था तो चुंबक अपने दिशा में था। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाह होने लगा इस तरह से, तो यहाँ पर रखी हुई चुंबक है, सुई क्या होने विचलित होने लगी। तो इससे ये पता चला कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है। ठीक है, ये लिख लो, ऐसे लिख लो। इसे कहते हैं छड़ कहेंगे या फिर लोहे का छड़ लिखो। लोहे का छड़, इसे लिखो लकड़ी का गुटका। डायग्राम बना लो सब पहले। समझ में आया सबको? यस सर। थोड़ा स्पीड लो ना, इसलिए हम खड़ा करके नहीं पूछ रहे हैं, एक एक करके सुनाओ। समझ में आ गया ना सबको? सिलेबस तो बदला है। फिर तुम लोग फेल हो गए तो सब गाली दोगे, फिर सब गुनाह पापों पर चढ़ेगा। आपको गाली क्यों देंगे? आपको बोल रहे थे यार, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है ठीक है। सुई चुंबक को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पास मैग्नेट। कॉम्पास मैग्नेट कितने लोगों ने देखा है? सबने देखो, शुरुआत के टाइम में चुंबक का ही इस्तेमाल दिशा को नापने के लिए किया जाता था। दिशा को मापने के लिए, सॉरी, नापने के लिए नहीं, दिशा को मापने के लिए किया जाता था। यानी दिशा मापक यंत्र में कॉम्पास चुंबक का इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि जब भी हम चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में छोड़ते हैं तो ये हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो इससे पता चलता था, जैसे कि छड़ चुंबक को हमने ऐसे स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया, तो जब रुका तो नॉर्थ पता चल गया, साउथ भी पता चल गया, तो हम पता कर लेंगे इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। एक दिशा अगर पता चल जाता है तो हम चारों दिशा क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। समझ में आया? ये हो गया। यहाँ से लिखो, बोल के लिखवा दे या फिर लिख लोगे? सर इसको समझ बोल के लिखा नहीं समझ में आया? नहीं सर, बोल के लिखा सर एक बार बताइए ना फिर से समझ में। ये वाला? यस सर। चलो रुक जाओ, जो लिख रहे हो वहीं पर छोड़ दो, ध्यान से सुनो एक बार। लास्ट क्या है? विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि विद्युत धारा के कारण चुंबक प्रभावित होता है कि नहीं। तो विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है। इसे दिखाने के लिए सर्वप्रथम हम लकड़ी के दो टुकड़े लेते हैं, गुटके लेते हैं। कुछ भी लकड़ी के गुटका को लिया जाता है, इसके बीचों बीच से छड़ चुंबक को प्रवाह करा